बुरा ना मानना। पंचकुला के पागलो जो कहते हैं ना इसमें ऐसी विटामिन होती वैसी विटामिन होती, भाड़ में गया भैया, भूखे मर जाना पर किसी को मार करके अपना पेट मत भरना। किसी को मार कर अगर तुम अपना पेट भर कर रहे हो तो तुमसे बड़ा निर्दयी कोई नहीं है, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं तुम्हारी कोई एक उंगली को काटे, तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा लगेगा ना, हाँ या ना? बोलो। एक उंगली को नहीं तुम कटवा सकते। और विचार करना, जिन मुर्गों को, जिन बेचारे बकरों को काटा जाता, उनकी गर्दन को काटा जाता, उन पर क्या बीतती होगी। तुम अपने जीव के स्वाद के लिए जो पेट में जाके सब समान हो जाता, पता ही नहीं लगता क्या खाया, जीव के स्वाद के लिए तुम प्राण ले लेते हो, तुम जीने का अधिकार छीन लेते हो। अरे मेरे पागलो, तुम जिस चीज को जिंदा नहीं कर सकते हो उसे तुम्हें मारने का भी तो अधिकार नहीं है। और एक दिन मां श्रृंगार कर रही थी, बाल उलझे हुए थे, मां ने गोद में बैठाया। तुमने देखा होगा माताएं अपनी बेटियों को गोद में बैठा करके बालों को सुलझाती। मां गोद में बैठा करके बालों को सुलझा रही थी। बहुत से पशुएं लाए जा रहे थे, बड़े बड़े हिंसक जानवर। पशुओं को एक कमरे में बंद किया जा रहा था। सबरी ने पूछा, मां आज मेरा इतना श्रृंगार क्यों हो रहा, ये पशु क्यों आए हैं? मां ने कहा, बिटिया तेरा ब्याह है, तेरी शादी हो रही है और तुझे श्रृंगार इसलिए सजाया जा रहा ताकि तू पति को अच्छी लगे। और ये जो पशु मंगाए ना इसीलिए मंगाए हैं क्योंकि बारात आएगी तो निमंत्रण होगा, भंडारा होगा, तो कम से कम भोजन की व्यवस्था हो। इनको मार करके मांस से भोजन कराया जाएगा। सबरी को लगा ऐसा गृहस्थ जीवन किस काम का, ऐसा जीवन किस काम का जिसमें दूसरों को मार करके हमारा घर बसाया जाए। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है जिसमें दूसरों को। सबरी ने विचार किया, ये जीव मरेंगे मेरे विवाह में, बाहर में गया ऐसा गृहस्थ, मुझे नहीं विवाह करना, मुझे नहीं शादी करनी। और रात के समय बारात आनी थी, रात को ही सबरी घर से भाग गई। भागते भागते जैसे ही जाने लगी सोचा मैं तो जा रही हूं, ये बेचारे जानवर बंधे हुए हैं, इनको थोड़ी देर में काटा जाएगा। दरवाजे खोल दिए, सब जानवर जंगल में भाग गए। भागते भागते जानवरों ने सबरी को आशीर्वाद दिया, जा जैसे मेरा बंधन खोला है तेरा परमात्मा बंधन खोलेगा। और सबरी वन में चली गई। पिता ने खूब खोजा पर पाया नहीं। रात के अंधेरे में बेचारी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, जाए कहां। एक पेड़ के ऊपर रहने लगी, दिन भर पेड़ में रहती ताकि पिता पकड़ ना ले। रात को उतरती, बगल में एक आश्रम था मतंग मुनि का। मतंग मुनि के आश्रम में रात को जाती, सफाई कर लेती, थोड़ी सी लकड़ियां लाती, रख देती, कुछ खाने को मिल जाता वही खा लेती। पर संतों को बताती नहीं ना, अपना मुंह नहीं दिखाती ना। अब रोज गुरुजी परेशान, अरे सेवा दिख रही है, ये सेवा करता कौन है वो नहीं दिख रहा। एक दिन रात भर विद्यार्थियों ने जाग कर देखा, चुपके से एक लड़की आती है, सफाई करती है, लीपा पोती कर जाती है, लकड़ियां रख जाती है। सुबह रात को ही सब विद्यार्थी पकड़ के ले गए गुरुजी के पास। बेटी तुम कौन हो? महाराज मैं दूर से ही प्रणाम करती हूं। महाराज मैं सबरी हूं, भिलनी की जाति से हूं, मैं बहुत छोटी जाति से हूं। अरे बेटी तो क्या हुआ, आ इधर बैठ। महाराज आप संत महात्मा हैं, हम आएंगे, आप पवित्र हो जाओगे। अरे तू टेंशन मत ले, कहीं कोई बेटी के नजदीक बैठने से पिता अपवित्र होता है? तू मेरी बेटी है, आ। बिचारी बैठ गई, उसने अपनी आप बीती बताई। पता है मतंग मुनि ने क्या कहा? मतंग मुनि बोले, बेटी अरे तू टेंशन मत ले, अब तू आ गई है, जाना मत, यही रहे। महाराज पर तुम्हें लोग क्या कहेंगे? तू टेंशन मत ले, महात्मा हूं, मेरा नाम ही मतंग है, मैं सुनता किसी की नहीं हूं। चल तू प्रेम पूर्वक रहे, खूब सेवा कर। अब रहने लगी से अब आश्रम में। पता है प्रिय श्रोताओं क्या हुआ? एक दिन मतंग मुनि के जाने का समय आ गया, प्राण निकलने वाले थे, सब विद्यार्थी रो रहे थे,
सबरी भी जाकर रोने लगी। गुरुजी, ये लोग रो क्यों रहे हैं? बेटी, हम जा रहे हैं। कहां? ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं, अब लौट के नहीं आएंगे। तो पिताजी, हमारी रक्षा कौन करेगा? बेटी, चिंता मत कर, हम तुझे राम नाम मंत्र दे देते हैं, ये मंत्र तेरी रक्षा करेगा। पर एक बात और बताओ, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहां क्या करूंगी? ना ना ना, तू टेंशन मत ले, तू यही रहे। बेटी, हम तुझे वचन देते हैं, अपनी भक्ति के बल पर तू यही झोपड़ी में रहना। देखना, जब त्रेता युग आएगा, ढूंढते ढूंढते राम तेरी झोपड़ी में आएंगे। एक वचन कान में पड़ गया, राम आएंगे। इतना कह के गुरुजी चले गए। मेरे पागलों, लौट कर बात नहीं हुई कि राम कितने बजे आएंगे, कब आएंगे, क्या पूजा करनी। एक शब्द नहीं हो पाया, सिर्फ एक गुरु का शब्द कान में पड़ा, तू चिंता मत कर, तेरे घर राम आएंगे। और सबरी ने प्रण ठान लिया, अब तो राम आकर के ही रहेंगे, मेरे गुरु के वचन व्यर्थ नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कैकेयी के कारण राम बन गए, पंचकुला के पागलों, हमें तो लगता है सबरी के कारण राम को बनाना पड़ा। सबरी के सम्मान को बढ़ाने के लिए, सबरी की भक्ति को दृढ़ करने के लिए राम जी बना। मेरे पागलों, छोटी सी जाति की भिलनी राम की प्रिय हो गई, आज भक्तिमती माता हो गई। राम जी का चरित्र बिना सबरी के अधूरा है। और बुरा न मानना, राम जी बन गए इसलिए तो वो बन गए। राम जी बन गए इसलिए तो वो बन गए। और हम तो इतना कह सकते हैं, राम जी बड़े बड़ों के घर जाते, कोई कथा नहीं होती उनकी, सबरी के घर गए इसलिए राम जी की इतनी गाथा है। राम जी की गाथा का कारण ये है, तो हमने जो चौपाई ली, जा पर कृपा ता पर कृपा, राम जी की कृपा हुई सबरी पर। आज जगह जगह सबरी की चर्चा है। मेरे प्रिय श्रोताओ, इस कथा से यही सीखना है, अगर गुरु वचन दे दें तो फिर टलने वाला नहीं है। गुरु के वचन पर लेकिन भरोसा तुम्हें रखना पड़ेगा। अगर तुम डिग जाओगे तो कुछ ना पा पाओगे, अगर तुम टूट जाओगे तो तुम कुछ ना पा पाओगे। अगर तुम्हारा भरोसा अधूरा रहा कि गुरुजी ने कह तो दिया, होगा कि नहीं होगा, तो पक्का है नहीं होगा। अगर ये मन में आया कि होगा कि नहीं होगा, गुरुजी ने कह तो दिया, तो गारंटी मानिए 1% नहीं होगा। और अगर मान लिया कि मेरे गुरु ने कह दिया, तो फिर होता ही होता है। कुछ भी बिगड़ जाए, संतों की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता है। इसीलिए हम भगवान के चरण ना पकड़ पाए, परमात्मा को ना पकड़ पाए, तो किसी महात्मा को पकड़ लें। महात्मा गुरु रूप में पकड़ लें। और हमसे कोई पूछे कोई गुरु बताओ, तो हमें तो एक ही नजर में गुरु आते, जय 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 हनुमान कृपा करहु जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। आप हनुमान जी के चरण पकड़ लो, पंचकुला के पागलो। हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, व्यासपीठ से गारंटी के साथ कहते हैं, अगर तुमने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए ना, तो तुम्हें राम जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। राम को तुम्हारे पास लाने की जिम्मेवारी हनुमान जी की है। सुग्रीव गए थोड़ी हैं ना, राम जी आए हैं। विभीषण को कोई प्रयत्न थोड़ी करना पड़ा, राम जी ने अपनी, हनुमान जी ने अपनी गारंटी लगाई। भैया हनुमान जी ऐसे देवता, इसलिए तो हनुमान जी जैसा कौन होगा और देवता चित्तना पर हनुमत से सर्व सुख कर। लेकिन हम लोग इतने खतरनाक हैं
गुरु पे भरोसा नहीं करते, गधों पे कर लेते। हाँ, हम लोग गुरु पे भरोसा नहीं करते, लेकिन गधों पे जरूर कर लेते। एक हमारा चेला था पंचकुला में, अभी भी है, यहीं पंचकुला में रहता, नाम है चंगीलाल। हाँ, चंगीलाल हमारा चेला है चंगीलाल। हमारे पास गया, रात हो गई, हमने कहा रुक जाओ। बोले नहीं गुरुजी, पंचकुला में काम है। रात को ही वापस आने लगा। कार में बैठा, 3 दोस्त साथ में थे। जैसे ही गाड़ी में बैठा, आगे बढ़ा, बिल्ली रास्ता काट गई। मित्र बोले बिल्ली, बोले नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ो। सांप रास्ता काट गया। अरे बोले सांप, फिर भी वो नहीं माना, बोले आगे बढ़ो। जैसे ही और आगे बढ़ा, एक गधा रोता हुआ मिल गया। अब तो तीनों मित्र बोले पहले बिल्ली मिली, फिर सांप मिला, अब गधा मिल गया, लगता है कुछ बड़ा खतरा है, वापस लौट चलो। वापस आया, दरवाजा खटखटाया, हमने दरवाजा खोला। उनका क्या बात है? बोले गुरुजी वापस आ गए। हमका क्यों? बोले अब तो रुकेंगे। हमका रुकेंगे क्यों? हमने तो पहले कहा था मत जाओ, रात हो गई है, रुक जाओ। बोले गुरुजी नहीं, रास्ते में रोता हुआ गधा मिल गया। हमने कहा ठटरी के बरे, गुरु की सुनी नहीं, गधे की सुन ली तूने। बताओ, गुरु की सुनी नहीं, गधों की सुन ली। यही हाल है, हम लोगों का भी यही हाल है। गुरु की मानते नहीं, गधों की मान लेते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और पंचकुला के लोग तो वैसे ही महान होते। अब पंचकुला की तो महिमा का पूछो मत। पंचकुला में एक बार हम बहुत पहले पूर्व जन्म में आए थे। हमने कहा अच्छा, एक स्कूल में गए। हमने कहा बच्चों खड़े हो जाओ। एक लड़का खड़ा हुआ। हमने कहा कहाँ के हो? बोले पंचकुला के। कितने सेक्टर के? बोले 13 नंबर सेक्टर के। हमने कहा 15 फलों के नाम बताओ। उसने तुरंत फटाफट बता दिए। बोले गुरुजी आम, अमरूद और सेब। हमने कहा बहुत बढ़िया, 3 हो गए, 12 और बताओ। बोले गुरुजी 1 दर्जन केला ले लो। बोले 1 दर्जन केला ले लो। हमने कहा कहाँ के हो? बोले पंचकुला। हम कहा तो ठीक है फिर। हम कहा अब हम ले लेंगे। बैठो बैठो बैठो, आओ बैठो। उस दिन से हम समझ गए कि पंचकुला के लोग तो बड़े महान होते, इनसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन भैया चौपाई बड़ी प्यारी। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। गाइए सीताराम 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 सीताराम, जैसे राम जी रखे वैसे ही रहना चाहिए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब। लेकिन एक बात और पंचकुला के पागलों तुम्हें माननी पड़ेगी, राम जी की कृपा तो होगी पर बिना संघर्ष के नहीं होगी। संघर्ष तो करना पड़ेगा। राम जी जब स्वयं राम बनकर आए तो उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा। तो जब राम के जीवन में संघर्ष था तो हम लोग तो आम हैं, हम लोगों के जीवन में तो होगा ही होगा। लेकिन कोई संघर्ष को विफलता मान ले, ये मूर्खता है। संघर्ष तो सफलता की चाबी कहलाती है। संघर्ष सफलता की कुंजी है, चाबी है। संघर्षों से डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, जागना चाहिए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़ती नहीं है चोट हथौड़े की पत्थर पर, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है? जब तक पड़ती नहीं है चोट हथौड़े की पत्थर पर, तब तक पत्थर भी तो भगवान नहीं होता। एक घटना घटी, हम बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं, आपको सुनकर आनंद आएगा। यही पंचकुला में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल। बहुत सुंदर मूर्ति बनाता, मूर्ति पत्थर की बनाता। एक दिन एक विशाल पत्थर लेकर आया, हथौड़ा लिया, छेनी ली, पीटने लगा, मूर्ति बनाने लगा। एक मंदिर में मूर्ति जानी थी, पत्थर रोने लगा, क्योंकि पत्थर भी हरियाणा का था। रोने लगा, मत मारो मत मारो मत मारो। जैसे ही छेनी रखे हथौड़ा में, मत मारो मत मारो। तो मूर्तिकार ने कहा भाई रो क्यों रहे हो? हमें चोट लग रही है, हमें चोट लग, हमें मत मारो।
हमें मूर्ति नहीं बनना, हमें नहीं भगवान बनना, मत मारो। मूर्तिकार ने कहा मत बनो भैया। उस पत्थर को एक तरफ रख दिया, दूसरा पत्थर लाया, वो दर्द सहता रहा, रोता रहा, आंसू पोंछता रहा, और बड़ा विशाल पत्थर धीरे धीरे मूर्ति बन गया। एक गांव का आदमी आया, मंदिर के लिए मूर्ति ले जाने आया। सुंदर मूर्ति को देख करके बोला, उसका मन डोला, ये मूर्ति हमको दे दीजिए। तो मूर्तिकार ने कहा निछावर 500 रुपया दीजिए। मूर्तिकार चंगीलाल ने 500 रुपया निछावर ले ली, मूर्ति दे दी। वो जैसे ही मूर्ति ले जाने लगा तब तक उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जो बेकार डला हुआ था। बोले बुरा ना माने, 10 रुपया एक्स्ट्रा ले लो, ये पत्थर कोई काम का है? बोले कोई काम का नहीं है, भयंकर दर्द वाला है, बहुत कमजोर है, भयंकर आलसी है, क्योंकि पंचकुला का है। तो बोले करें क्या? बोले इसको ले जाओ। क्या 10 रुपया में दे सकते हो? बोले ले जाओ। तो तुरंत उस गांव के आदमी ने वो पत्थर भी ले लिया, मूर्ति तो मंदिर में रख दी, वो पत्थर मंदिर के बाहर रख दिया, ऊपर बोर्ड टांग दिया, नारियल यहां फोड़े। ऊपर बोर्ड टांग दिया, नारियल यहां फोड़े। तो जो पत्थर दर्द सह गया वो तो जीवन भर पुजता रहा, और जो दर्द नहीं सह पाया वो दे पटाक दर्द भी सहता रहा, और जिंदगी भी उसने बेकार कर ली। ये हनुमान जी का सूत्र है। लेकिन हम लोग एक बार प्रयत्न करते हैं, विफल हो जाते हैं तो टेंशन में हो जाते हैं, अब नहीं होगा, अब तो बड़ी बेकार जिंदगी है। देखा, जिंदगी भर तारीफ तस्वीर की होती है, कील के पुरुषार्थ को कोई नहीं देखता है। जब तक पत्ते पुराने झड़ते नहीं तब तक नए पतझड़ के बाद नए पत्ते आते नहीं। पतझड़ होती है तभी नए पत्ते आते हैं। ऐसे ही याद रखना, दुख का झूला जितना पीछे जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। इसलिए संघर्ष से घबराना नहीं। संघर्ष अगर जीवन में है तो हनुमान जी से सीखना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सुंदरकांड। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी मंदिर मंदिर गए, देखे जहां तहां अग्नित जोधा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि। जब घर घर हनुमान जी गए, कहूं ना देखी जानकी माता को, कहीं देखा नहीं, कहीं पाया नहीं। हनुमान जी थोड़े निराश भय। किसी स्त्री को देखें, लगे ये जानकी माता है। रावण के भवन में गए शयन किए, देखा कपिदेही। रावण को देखा, मृदंग डली हुई है, तरह तरह की स्त्रियां विण वस्त्र के डली हुई हैं, कुछ पान खाए हुए पान टबक रहा है। रावण भी विचित्र दशा में पड़ा हुआ है। लगता है रात भर रावण मदपान में मस्त रहा और स्त्रियों के साथ भोग विलासता के साथ साथ गीत संगीत में मस्त रहा। ऐसी स्थिति में भी हनुमान जी को देखा। तब तक एक सुंदर स्त्री के ऊपर नजर पड़ी हनुमान जी की। आहा, हनुमान जी को लगा यही है माता जानकी। लेकिन हाव भाव देखा, मुख रावण की तरफ देखा, तो हनुमान जी तुरंत सावधान हो गए, ये नहीं हो सकती, हमारी मां ऐसी नहीं है। हमारी मां कितनी भी विपरीत परिस्थिति में रहे पर रावण की तरफ मुख नहीं कर सकती। हमारी मां तो प्रभु श्री राम की तरफ ही मुख रख सकती हैं। पर इतनी सुंदरी कौन है? इतनी सुंदरी तो एक ही है। लगता है ये मंदोदरी है। अच्छा, अरे आज तो बड़ा बुरा हुआ, पाप हो गया, हमने निर्वस्त्र स्त्रियों को देख लिया। हनुमान जी सोच रहे हैं, हमने निर्वस्त्र स्त्रियों को देख लिया, लगता है हमने बड़ा पाप कर दिया। हम ब्रह्मचारी, हमारा लगता है ब्रह्मचर्य खंडित हो गया है, शायद हमारे तप के ऊपर उंगली उठ गई है। हनुमान जी ने सोचा इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। ना जानकी जी मिली, ऊपर से ऐसी स्थिति में स्त्रियों को देख लिया, अब तो मर जाना ही ठीक होगा। तुरंत अपने बाह को उठाया और जैसे ही मारने लगे तो मन में प्रेरणा आई, नहीं, मरना नहीं। क्यों? अभी राम काज करना।